हर इंसान की कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई स्टोरी होती है। जहां हमें डॉक्टर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वाइफ को सेव करना चाहते हैं या जो आपका बेटा, ऑल ऑफ अ सडन 2009 में जैसे जिंदगी जब बदलने पे आती है, जब आप देख रहे होते हैं, आपको नजर आ रहा होता है कि कुछ कुछ हो रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन उस वक्त एक ट्रेजेडी हुई एंड आई लॉस्ट माई चाइल्ड। जिस दिन उसकी पैदाइश हुई है, he stayed there for just one day and he left. That was such a turning point in life. जैसे हर इंसान होता है, हर इंसान एक अलग तरीके से चीज को महसूस करता है, हर इंसान का जाविया कुछ अलग होता है। Being an artist, मैंने उस पूरे क्योंकि वो एक फेज था, इट वॉज नॉट जस्ट कि एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, ट्रेजेडी हो गई, नहीं, उसके पीछे एक कहानी थी। कहानी फॉर फ्यू मंथ्स वेयर ऐसी सिचुएशन आई कि जहां हमें, तो वो सिचुएशन में अब ये डिसीजन लेना और उसमें देखना, फिर डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं, सारे खानदान वाले यही कह रहे हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी जो है तुम लोग जो है वो मुश्किल में डालोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप जो है वो अबॉर्ट करवा लें क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ अगेन। अच्छा, हम लोग राजी भी हो गए, हम लोगों ने, मैं और मेरी जो वाइफ है, हमने कहा जब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, एक होता है ना कि एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं आप जिसमें आपको जो बोल रहा होता है आप वो उस वक्त कह रहे होते हैं, अच्छा ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है, अच्छा ये, उसमें कुछ मंथ्स होते रहे और वो टाइम करीब आता रहा और वो हमें बोलते रहे कि अब आपके लिए बेहतर ये है कि आपको डिसीजन लेना है। हमने डिसीजन ले भी लिया। आई कैन नॉट टेल यू वन नाइट, जिस दिन शायद हमने कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था या कुछ था, वन नाइट बिफोर, रात में एक ही टाइम पे मैं और मेरी वाइफ, हम लोग तकरीबन उठे और हम दोनों कह रहे हैं कि हमने ये नहीं करना, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। जिसने हमको दिया है तो हम जो है उसी के ऊपर छोड़ेंगे, मैं भी और मेरी वाइफ भी। और हम बातें कर रहे हैं कि क्या हो गया भाई, हमारी औलाद है ना, हमारे बच्चे, और अपने तौर पे सोच रहे हैं हम ये करेंगे, हम वो कर लेंगे, हम यहाँ इलाज करवा लेंगे, हम वहां इलाज करा, हम ये हो जाएगा। क्या ऐसी चीज है जो पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में? विल डू इट। जिस दिन उसकी पैदाइश हुई है, he stayed there for just one day and he left. So कहने का मतलब, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मेरे दिल में एक ये बात आ गई। मैंने कहा यार, हम तो पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्या जिंदगी में हमारे पास हो जाएगा और ये हो जाएगा, और वो इतना खुददार था, he only came, बस उसने, अब समझ नहीं आ रहा कि ये मकसद क्या था इस सारी चीज का। जब वक्त गुजरता है तो आपको समझ में आता है कि आप टेस्ट हो रहे हैं, आपकी आजमाइश है, या शायद आपको वो कुछ और दिखाने के लिए आया है। एक होता है ना आपका विजन, ही दुनिया का एक विजन आपका बदल जाता है। फॉर कपल ऑफ इयर्स मैंने गाना जो है बिल्कुल छोड़ दिया, और यकीनन उस वक्त हम अपने बिल्कुल पीक पे थे, तो टेलीविजन वाले और मीडिया वाले कोशिश करते थे कि बात करें, तो जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में था उसमें जो उस वक्त, क्योंकि म्यूजिक, गाना तो दूर की बात है, मुझे सुनना भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने
उसमें बोल दिया कि मुझे समझ नहीं आता, म्यूजिक ये है और म्यूजिक वो है, जो भी एक आध कोई इंटरव्यू में वो भी किसी ने बहुत बोला कि लोग पूछ रहे हैं, यू मस्ट कम टू द मीडिया एंड टेल पीपल व्हाट्स गोइंग ऑन। अब वो कह दिया। उसके बाद फॉर इयर्स ना मैंने कोई शो किया, ना मैंने कोई रिकॉर्डिंग, नथिंग सिवाय कुछ स्पिरिचुअल, कुछ रिलीजियस, कुछ कलाम ऐसे जिससे मुझे पीस मिलता था खुद से। वो चलता रहा एंड देन कुछ टाइम के बाद, जिंदगी है, आप वापस आते हैं। अब जब मैंने वापस आने का सोचा कि मैं ये जो है अपनी थोड़ी बहुत म्यूजिक में कर रहा हूं, और नेचुरली आप काम करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैं आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हुआ, तो एक मैंने सॉन्ग किया, हालांकि वो भी, उसका नाम था बचपन की बादामी यादें। उसके बहुत बड़े बड़े कोई बैनर्स लगे, जियो ने, टीवी ने उसे एक्सक्लूसिव ले लिया एंड दे प्लेड इट, मतलब जैसे मैसिवली प्ले करते हैं कि जी बहुत अरसे के बाद एक बंदे का गाना है। वो गाना तो आ गया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे लोग इस चीज के अगेंस्ट हो गए कि जी आपने तो ये कहा था, आपने तो वो कहा था, आपने तो म्यूजिक छोड़ दी थी। फिर थ्रेट्स आना शुरू हो गई। मैं ये नहीं कहता कभी भी, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे अंदर जो है ना रचा बसा हुआ है। हर किसी के अंदर आपका अपना जो वतन होता है वो आपके अंदर होता है। जहां आपको इज्जत मिली हुई हो वहां की तो बात ही कुछ और है। बट समहाउ ऐसा हुआ कि मुझे इस लेवल पे टारगेट कर लिया जस्ट बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू कम बैक, या मैं अपनी जो एक, जिसे कहते हैं ना, आपका पूरा एनर्जी आपकी जो चली जाती है और आप उसको दोबारा गेन करना चाहते हैं। कि जिंदगी है, हाँ, हर इंसान आगे बढ़ता है, हर इंसान फेजेस से गुजरता है। वो इतना ज्यादा मुश्किल टाइम मैंने वहां पर देखा कि मुझे ये सोचना पड़ा कि अब मैं या तो आंख बंद करके कबूतर की तरह बैठ जाऊं और इंतजार करूं कि कभी कोई मार दे, या फिर मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आई हैव टू गेट अप एंड डू समथिंग बिफोर इट गेट्स रियली मेसी और बिफोर इट गेट्स रियली लेट। तो उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मैं अमेरिका आ जाऊंगा। 2016 में मैं यहां पर आया हूं, और आप यकीन करिए कि यहां जिस तरह से मुझे शोज मिलना शुरू हुए हैं, मुझे प्यार मिलना शुरू हुआ है, मुझे रिस्पेक्ट मिली है, और वो जो एक पुरानी जीन्स का एक अजीबोगरीब एक कैरिज्मा था जो मुझे आज भी यहां नजर आया। और खास तौर पे यहां पर आज मौजूद हैं तो मैं जरूर कहूंगा, जहां मुख्तलिफ दोस्तों का हाथ रहा है, वहां पर अजीम अहमद साहब फ्रॉम म्यूजिक वेव्स, he just took me on a ride, and for 4 to 5 years मैं अपनी वो एनर्जी ही गैदर करता रहा कि मैं किस तरह से एक बार फिर, क्योंकि कोई भी चीज देखिए, फनकार जो है वो कोई क्रिकेटर नहीं है, वो कोई और कोई हॉकी नहीं खेल रहा, वो कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा। इसका फन डिफरेंट है, इसकी रियाजत डिफरेंट है। आप यकीन करें कि मैंने एक दफा ये जुस्तजू दोबारा जो है कि मैं कोई भी चीज, हर चीज
नगीने की तरह फिट हो जाती है जब आप यहाँ पे हर चीज में आपका एक बैलेंस होता है। बहुत टफ टाइम्स, बहुत मुश्किलात, सब कुछ होने के बावजूद एक खुदा पर भरोसा, वो हमेशा परवरदिगार ने एक ही दिल में डाला। और मैंने वो फेज यहां मैं आपको बता नहीं सकता कि जैसे वो फेज आता है वैसे ही मैंने वो फेज जाते हुए देखा। उसमें 5 साल जरूर लगे, तकरीबन 5 years मुझे उस चीज से बाहर आने में लगे, लेकिन खुदा का लाख 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 करम है, एहसान है। और आप तमाम दोस्तों का आज यहां आने का मकसद ही ये है कि जब इंसान किसी चीज की ठान लेता है तो फिर उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती, लेकिन एक विल, एक पैशन ये अंदर जरूर होना चाहिए। और जब आप उम्मीद का दामन आप छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है वो आते हैं, डाउनर्स आते हैं, बट यू हैव टू कम बैक। कुछ भी कर लें, बिकॉज लाइफ इज सो इंपॉर्टेंट। आपके इर्द गिर्द सब लोग जो है वो निट हुए हुए हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, वो सब आपकी कदर करते हैं। दैट्स हाउ वो पूरा करियर जो मैंने अपना इतना देखा और अपनी पूरी एनर्जी एक दफा दोबारा गैदर की, मैंने ये भूल के कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के दिल में क्या बात आएगी, लोग इसे अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे, लेकिन जो खुशी, जो सुकून मुझे उस 5 साल की एक आजमाइश के बाद मुझे मिला, जो कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने यहीं बैठ के ये सॉन्ग लरल्ला लाला लूलू, इसको मैंने दोबारा बनाया। और वो भी मजाक मजाक में ही बन गया था। मैं एक बड़ा यहाँ पे मजेदार एक ड्राइव टाइम शो होता था, तो उसमें एक साहिबा ने कॉल किया, तो हमने पूछा आपका नाम क्या है? कहने लगी सवाद लूलू। तो हमने कहा जी आपका नाम क्या है? कहने लगे आप लाला लूलू कह लें, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा हम लोग भी, क्योंकि हमारा 3 घंटे का शो होता था, हमें भी कोई बात चाहिए करने के लिए, तो हम कह रहे तो हम 2-3 हमारी टीम होती थी, तो हमने उनसे पूछा कि अच्छा लाला लूलू कह ले क्या? हमने कहा अगर आपको ललल्ला लाला लूलू कह ले तो कह लेंगे हाँ वो भी चलेगा, लाला लूलू तो हर कोई कर लेता है। तो हमने होते ही नहीं वहां पे, मैंने कहा ललल्ला लाला लूलू तो हम भी कर लेते हैं, शायरी भी इधर उधर से पकड़ कर छड़ देते हैं, चलो कुछ कच्चा पक्का हम भी कोई सॉन्ग बनाएं, डीजे वाले बाबू भैया जरा कुछ जोर लगाएं, अगर हिट हो गया प्यारे तो लॉटरी लग गई समझो, नौकरी लग गई समझो, दिखाएंगे ऐसे वैसे पता नहीं कैसे एंगल, गरजते बादलों में थिरकती हुई एक कैंडल, जो सेंसर शोर करेगा, लोगों को बोर करेगा, तो रोला पावेंगे हम, हाँ रोला पावेंगे हम, न्यूज में जब आएगा, ज़बां पर जब छाएगा, तो ऐसा छावेंगे हम, हाँ ऐसा छावेंगे हम, अगर हिट हो गया प्यारे तो लॉटरी लग गई समझो, हाँ नौकरी लग गई समझो। चला था मैं तो अकेला, जेब में नहीं था थैला, जाली गानों का मेरा सदर में था एक ठेला, नुमाइंदा न्यूज मिला तो कुछ ऐसी बात करेंगे, लहक लहक के हम तो कोई ऐसी वॉक करेंगे, डिजाइनर कपड़े बाबा हमारे नखरे बाबा, अली हैदर के जैसा लगाएंगे ऊंचा पव्वा, धूम कुछ ऐसी बचेगी, ढोल की ऐसी बजेगी, सभी झूमेंगे जिस पर, सभी गाएंगे फरफर, फरारी गाड़ी होगी तो पब्लिक वारी होगी, बड़े फंक्शन में हमारी बड़ी फिर पौड़ी होगी, कहीं से पाउंड मिलेंगे, कहीं बरसेंगे डॉलर, फखर से ऊंचा करेंगे हम अपनी शर्ट का कॉलर, मलक साहब के घर में हमारी एक फैन होगी, इसी चक्कर में मिलेंगे हमें फिर उसके डैडी, मुलाकातें फिर होंगी, इश्क परवान चढ़ेगा, इश्क परवान चढ़ेगा, इश्क परवान चढ़ेगा, सबसे महंगा मौलाना हमारा निकाह पड़ेगा, खाएंगे मीठे लड्डू,
जाएंगे हम खटमंडू, वापसी पर आते ही बनेंगे हम फिर अब्बू। आज मन मस्त बोला, खिलक जाए लॉटरी में। और जब आप उम्मीद का दामन आप छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है वो आते हैं, डाउनर्स आते हैं, बट यू हैव टू कम बैक। कुछ भी कर लें, बिकॉज लाइफ इज सो इंपॉर्टेंट। आपके इर्द गिर्द सब लोग जो है वो निट हुए हुए हैं। ये सॉन्ग इस तक मैं कैसे आया, और मेरी ये 34 इयर्स की जो मेरी जर्नी है, म्यूजिक की जो जर्नी है, जो मैंने एक सफर किया है। मेरी फैमिली के अंदर कोई भी म्यूजिशियन नहीं है, ना कोई एक्टर, ना ही कोई सिंगर। ये वीडियो, मेरी ये म्यूजिकल जर्नी जो है, मेरा ताल्लुक नाज़िमाबाद कराची से है, पाकिस्तान से मेरी पैदाइश है। और जिस वक्त मैंने आंख खोली है, जिस वक्त भी मुझे अगर कुछ याद पड़ता है, तो मेरी पहली याद जो है वो शायद ये है कि मैं किसी शादी के फंक्शन में कहीं पर दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूं, या रिश्तेदारों में कहीं कोई शादी है, तो कोई मेहंदी है या कोई वलीमा है या कोई तकरीब है या दोस्तों का कोई फंक्शन है, तो वहां मैं कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा हूं। शायद मेरी एज उस वक्त होगी 6 साल, 7 साल, 8 साल, जिस वक्त लोग म्यूजिक शुरू करते हैं। लेकिन कुछ चीजें कहते हैं कि कुदरत ने आपके लिए लिखी हुई होती है। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, आपको रास्ता मिल रहा होता है। आप कहीं ना कहीं समझ रहे होते हैं कि कोई एक डायरेक्शन है जहां पे आपको कोई कहीं खींच रहा है और आप वहां की तरफ चल रहे हैं। मेरे वालिद साहब म्यूजिक के एक्सट्रीम अगेंस्ट थे कि ये तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, तुमने गवैया बनना है। अच्छा, उस वक्त पता नहीं था बहुत सारी बातों का, लेकिन मैं ये अक्सर सोचता था कि मैंने जो ख्वाब देखा है वो तो सिंगर बनने का है, लेकिन जो वालिद साहब हैं वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो ये जर्नी इस तरह से छुप छुप के, कोई आलमगीर साहब का कोई एल्बम आया है, कोई नाजिर हसन, जुहेब हसन का कोई एल्बम आया है, हिंदुस्तान से अगर कोई फिल्म है किशोर कुमार साहब का या रफी साहब का या लता जी का, आशा जी का, तो इस तरह छुप छुप के वो गाने याद करना शुरू किए। आगे जब जिंदगी बढ़ी है तो मुझे अंदाजा हुआ है कि ये कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से मुझे लोग अहमियत दे रहे हैं, यानी कोई शायद कोई टैलेंट है, इतनी नो हाउ नहीं थी। एक फंक्शन हुआ कराची में, और वो था, अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों ने देखा हो, तन्हाइयां एक सीरियल बहुत ही मेगा हिट, मरीना खान, शहनाज शेख, तो उसका कोई एक फंक्शन हो रहा था कराची में, बहुत बड़े से ऑडिटोरियम में। तो वहां कहीं मुझे मौका मिल गया, मुझे उन्होंने कहा कि तुम गाओगे यहाँ पे? मैंने कहा हाँ मैं गा लेता हूँ। अब जब मैं वहां पहुंचा तो वहां बहुत हजारों लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। तो मैंने वहां पे जो गाना गाया उसकी मैं स्टोरी आपको बताता हूं। वो गाना था, ये जरा बैकग्राउंड म्यूजिक इसकी बंद करेंगे तो मैं बता सकूंगा जी। वो गाना था जो उस वक्त एक मेगा हिट था, और इतने लोगों में उन्होंने कहा कि तुम्हें गाना है। जब मैंने देखा ऑडिटोरियम में लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे बैठे हुए हैं, और इतने बड़े बड़े अदाकार और फनकार वहां पे मौजूद हैं, तो वो गाना था, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी,
तुम्हें मिलने से पहले दुनिया के गम भुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं वो जो डरे हुए फनकार नहीं होते, पहली लाइन ये बैक स्टेज मैंने शुरू की है, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऑडियंस को फेस कर सकूं, तो एकदम तालियां बजनी शुरू हुई। तो जो प्रोमोटर थे हमारे, उन्होंने कहा तुम स्टेज पे तो जाओ, आधी लाइन यहां से गा रहे हो। तो मैं स्टेज पे गया और लोगों ने बहुत पसंद किया इस सॉन्ग को, और इसके अलावा 1 या 2 कोई और गाने मैंने परफॉर्म किए। जब मैं वापस आया हूं तो मुझे बैक स्टेज किसी ने मुझे बुलाया कि आप बैक स्टेज आप आ जाइए। तो मैंने कहा अच्छा, पता नहीं कोई गलती हो गई, क्या कर दिया मैंने। तो मैं पीछे गया हूं तो वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बहुत बड़ी रिलीजिंग कंपनी है EMI। तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा कि तुम ऑडिशन के लिए आओगे। मैंने कहा हाँ मैं, यही तो ख्वाब था। तो मैं पहुंच गया ऑडिशन के लिए। अब वो ऑडिशन इतना आसान नहीं था। बाय दैट टाइम मैं कॉलेज कर चुका था और NED यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब्बा का डंडा था कि डिग्री पूरी करनी है, पहले वो करो फिर देखना कि क्या करना है। तो NED से जिस जगह मैं EMI जाता था वहां मुझे 2 बसें मुझे बदलनी पड़ती थी, और वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मुझे लग जाते थे जाने में आने में, और कोई महीने लग गए इस चीज में। बट फाइनली उन्होंने मुझे कहा कि ऑडिशन आपका बहुत अच्छा हुआ है, अब आपको ये करना है कि आप अपने गाने खुद बनाएंगे और शायरी भी आप खुद करेंगे। तो मैंने सोचा यार ये किस तरह होगा, कहाँ शायरों को ढूंढेंगे, कहाँ कंपोजर्स को पकड़ेंगे। पैसे भी नहीं इतने, जो थोड़े बहुत पैसे थे वो शायद उस वक्त के 10,000 रुपए हमने जमा किए। हमने कहा चलो इसका ना एल्बम बनाते हैं। अब कंपोजर्स को और लिरिसिस्ट को जिनसे हम बात कर रहे हैं तो वो पैसे मांग रहे हैं, यकीनन वो तो उनका राइट है। कहीं से खुद आमद का एक सिलसिला शुरू हो गया कि यार थोड़े थोड़े गाने बनाना, खुद ही लिखना शुरू हो गया, खुद ही ये, और वो एल्बम आया, एल्बम पॉपुलर होना शुरू हो गया। किस्मत जब आप पे मेहरबान होती है तो आपको ज्यादा कोई मसला नहीं होता, आपको एक लाइट नजर आ रही होती है और आपको बस उम्मीद का दामन जो है वो कभी भी किसी भी स्टेज पे नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे गाने हिट होते गए, हिट होते गए, हिट होते गए, और मैंने बहुत बचपन में जो है वो फेम क्या होता है और कामयाबियां क्या होती हैं, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप इतनी तेजी से जिंदगी गुजरी है कि जैसे आप कोई एक फिल्म देख रहे होते हैं जिसमें कुछ सीन्स बहुत तेजी से जा रहे होते हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, और ऐसा कोई 15 साल 15 years of being in the music industry, सुबह शाम कहीं रिकॉर्डिंग है, कहीं शो है, कहीं ट्रैवल है। हमें इस चीज की कदर जो थी कि अल्लाह आपको जब ब्लेस करता है किसी चीज पे, अल्लाह आपको आप पे मेहरबान होता है। When you don't have it, then you know कि ये क्या था। एक इतनी बड़ी दुनिया में से, एक नाज़िमाबाद में से एक लड़के पे मेहरबान हो गया अल्लाह, और उसके लिए डायरेक्शन बना दी, टीवी से भी हो गया, ये भी हो गया, वहां से भी कॉल आ गई, इधर से भी आ गई, उधर से भी आ गई, एंड ऑफ कोर्स दोस्तों का सबका सपोर्ट भी होता है। मेरी कहानी आपको जैसी भी लगी, मुझे अच्छा लगा, अपनी क्या बात बताऊंगा, मेरी कोई बात ही नहीं, एक छोटी सी स्टोरी है तो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।